हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस क्या होता है, जो पानी में घुलता नहीं है। तो जो पानी में घुलता नहीं है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस बचता है। रिएक्शन के दौरान एक प्रेसिपिटेट सब्सटेंस बचता है, सही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो पीबी है NO3 है, और ये किससे मिलते हैं, KI से मिल रहे हैं। तो हमारा KNO3 और PBI बन रहा है। तो इसमें ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें ये हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जैसे आपने क्लास 9th में देखा था, सस्पेंशन जो पानी में घुलता नहीं था, प्रेसिपिटेट बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल हो गया, इसे आप जरूर नोट्स कर लेना। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस में क्या हो, जो हाइड्रोजन हो उसका लॉस हो और जो ऑक्सीजन हो उसका गेन हो, वही हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन में आ जाए और जो हाइड्रोजन है वो चला जाए, वही हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, कॉपर है और ऑक्सीजन है। इसमें हमने हीट दी तो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसमें यहाँ पे तो ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अलग था और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग था और हीट के दौरान इसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो। या तो ऑक्सीजन का गेन हो या बोध, या तो ऑक्सीजन का गेन हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का लॉस हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन है वो गेन हो और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो, लॉस हो, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन में जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, गेन हो और ऑक्सीजन का लॉस हो, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कार्बन और H2। तो हमारा जो कार्बन है उसमें H2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन और H2 अलग थे और यहाँ पे आकर ये दोनों मिल गए। मतलब कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का गेन हो गया, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। तो द रिएक्शन in which one reactant get oxidized and other reactant get reduced is called oxidation reduction reaction और redox reaction। ये redox reaction वो होती है जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो से ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे री का मतलब रिडक्शन है और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसका जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जिंक है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर इसमें ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ पे कार्बन है अलग है, तो यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन आपका हट गया, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको MnO है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी हट जा रहा है, हाइड्रोजन भी हट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी इसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।